फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 7 बजे का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे नहा धो के तैयार हो गई हूँ। आज ये लाइट ब्लू कलर की साड़ी मैं पहनी हूँ और यहाँ पे बस कुछ फटाफट मैं चूड़ियाँ हाथ में डाल ले रही हूँ, क्योंकि रोज़ में तो बस मैं केवल एक एक कंगन टाइप का जो आता है वो मैं पहनती हूँ, 1 पीस वाला या फिर 2 पीस वाला, उसी तरह से। बट आज मैं चूड़ी डाल रखी हूँ, कांच की चूड़ियाँ निकाली हूँ, फिर पहनी हूँ। और साड़ी का मैच करके तो नहीं मिल पाया है, लेकिन हाँ, जो भी मिला है मैं पहन ली हूँ। और फटाफट अपने बिस्तर को मैं यहाँ पे समेट ले रही हूँ, क्योंकि बिस्तर वगैरह ना सुबह के टाइम पे अभी मैं समेटी नहीं थी। सुबह उठ के बस वही झाड़ू पोछा, सुबह का नाश्ता, चाय वगैरह, इसी में मतलब कब 1 से 1.5 घंटा निकल गया है पता नहीं चला। वैसे मैं सुबह ना 5:45 बजे ही सो के उठ गई थी, जिस टाइम पे रोज़ मैं उठती हूँ। तो मैं बता दूँ ना कि आज है नवरात्र का 9वां दिन, और आज है मतलब आखिरी दिन, जिस दिन हम लोग दुर्गा माता की विदाई करते हैं, घर में पूजा पाठ हवन वगैरह करते हैं। और कल है दशमी, तो बहुत से लोग तो कल ही मतलब विदा करेंगे दुर्गा जी को। और जो लोग मतलब ऐसे सिंपल सा पूजा पाठ वगैरह करते हैं वो लोग तो आज कर ही देंगे। तो बस मैं भी नहा धो के बाहर पूजा की हूँ, मंदिर में पूजा की हूँ, और अब मैं हवन की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो मेरा 9 दिन का व्रत नहीं था, लेकिन हाँ मतलब आगे का और पीछे का होता है ना, कि पहले दिन का और 8वें दिन का मैं व्रत रखती हूँ। फिर भी मतलब 8वें दिन यानी कि 9वें दिन पूजा पाठ करके हवन वगैरह मैं ज़रूर थोड़ा बहुत, मतलब जितना हो सके उतना, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है। मतलब जितना मुझको समझ में आता है उतना ही मैं करती हूँ, तो वही की हूँ। अब ये जो हवन वाली कटोरी है, इसको मैं उठा के बाहर बालकनी में लेके जा रही हूँ, क्योंकि घर में ना पूरा धुआं मतलब अच्छे से पूरा फैल गया, उसकी जो खुशबू है। और हवन वगैरह की जो मतलब धुएं की खुशबू होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। खुशबू कह रहे हैं, सॉरी, जो महक होती है ना, ऐसा लगता है ना कि पूरे घर में पॉजिटिव पॉजिटिव सा हो गया है। अब यहाँ पे मैं आरती लेके कर रही हूँ, बच्चों को भी साथ में लेके बैठी थी पूजा पे। बच्चे भी पूजा किए हैं। हाँ, इनकी आज छुट्टी नहीं थी। मैं तो सोची थी कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के पूजा पाठ करेगा, और हर साल ऐसे ही होता है, बट आज इनकी छुट्टी नहीं थी, तो सुबह आज हम ही 3 लोग मिल के पूजा पाठ किए हैं। और बस अब लास्ट वही आरती का काम चल रहा है। सुबह से मैं सोची थी कि ब्लॉग बनाना शुरू करूँगी, लेकिन अगर मैं व्लॉग बनाती ना तो फिर काफ़ी लेट हो जाता, और बस जल्दी जल्दी ये करना था, क्योंकि मतलब ना एक दिन में 2 त्यौहार हो जा रहे थे। आधे टाइम से कुछ अष्टमी टाइप के, आधे टाइम से कुछ नवमी टाइप के। इस तरह से ना इस बार मतलब जो भी त्यौहार लगा है ना, 2-2 दिन का हो जा रहा था। तो कुछ ऐसा था कि सुबह के हाँ इतने टाइम पे पूजा पाठ हवन वगैरह सब कुछ कर लेना है, तो बस मैं इसी वजह से कर रही थी। और मैं उधर पूजा पाठ में बिजी थी, कुछ पूजा पाठ का काम ही कर रही थी, और दूध इधर बस धीमे धीमे आंच पे पकने के लिए छोड़ दी थी। तो पीहू बीच बीच में चला भी रही थी, और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके देखिए इस तरह से उसको पहले तो कद्दूकस की है, फिर बारीक बारीक जो मतलब कस करने वाला नहीं था उसको तोड़ तोड़ के रखी है। इस तरह का काम ना उसको भी करना बहुत अच्छा लगता है, और इस तरह से ना बच्चे धीरे धीरे सीखते भी हैं, और थोड़ा सा उनको सिखाना भी ज़रूरी है टाइम टू टाइम से। बहुत ज़्यादा घर का काम नहीं कराना चाहिए बच्चों से, क्योंकि उनकी अभी जो एज है ना, पढ़ने की एज है। लेकिन हाँ, बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप घर के पूजा पाठ में उन्हें शामिल कीजिए, ताकि वो जाने कि हाँ घर में कौन सा पूजा पाठ कब चल रहा है, कैसे किया जा रहा है, उसमें कैसे क्या किया जाता है। कुछ कुछ चीज़ें उन्हें सिखानी बहुत ज़रूरी होती है, तो इस वजह से अब वो चली गई है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं बता दूँ ना कि आलू और चने की थोड़ी सी मोटी ग्रेवी वाली सब्जी बनाई थी, क्योंकि आज ना वही सब्जी बनती है, पूड़ियाँ बनती है। 9 दिन तक हमारे यहाँ मतलब पूड़ी वगैरह कुछ भी नहीं बना था, और आज भी सात्विक ही बनेगा, मतलब लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेगा, और खीर बनेगा। तो इस तरह से खीर पूड़ी सब्जी, और बहुत हुआ तो वही हलवा वगैरह मतलब अलग से बना देते हैं। और आज देखिए क्या हुआ, मतलब बिना प्लानिंग के सब कुछ हो गया। जैसे लग रहा था ना कि साक्षात माता रानी हमारे दरवाजे पे आ गई हैं। मतलब हमारे कॉलोनी में ना बहुत सारे बच्चे हैं, मैं कई बार आप लोगों से बताई हूँ, गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, और कन्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह से ना कन्याएं आ गई थी मतलब खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, मैंने ही बुलाया था उन्हें, तभी वो लोग आई थी। और बस मतलब सडनली आज सुबह ये सारा प्रोग्राम बना है। और मैं क्या की थी ना कि एक बड़े से परात में ना महावर लगा के रख दी थी, तो वो लोग धीरे धीरे करके अपने पैर को इस तरह से महावर में डिप करके और एक एक कदम चल के ऐसे आ रहे थे। तो उनके जो पैरों के निशान है ना, सच में बहुत अच्छे लग रहे थे।
मेरे दिल को तो बहुत सुकून दिए वो। जी, मतलब 3 कन्याएँ थी, भैरव बाबा की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन हाँ, ये होता है ना कि अगर आपको 3 मिल जाएँ तो 3 लोगों को भी पाँव पूज के खाना खिला सकती हैं, 5 लोगों को भी खिला सकती हैं, 7, 9, 11 मतलब संख्या ऐसे ही होनी चाहिए। तो बस 3 ही मिली थी और एक मैंने वीर को बैठा दिया था। और इतने बड़े खुशी का मौका ना लाइफ में पहली बार मुझे मिला है, मैं क्या बताऊँ। और फिर भी मैं आज बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी मेरे साथ ना, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सुबह अचानक से हुआ कि हाँ चलो खिला देते हैं। मतलब बच्चे बहुत खुश थे कि हाँ मेरे घर कन्याएं आएंगी, खाएंगी, और कन्याएं भी बहुत खुश थे कि हाँ आंटी खिलाएंगी, क्योंकि घर घर लोग आजकल पाँव पूज रहे हैं, खिला रहे हैं मतलब। तो मैं भी सोची कि चलो खीर पूड़ी सब्जी वगैरह तो सब कुछ पूजा पाठ के अनुसार बनेगा ही बनेगा। और आजकल के बच्चे भी क्या बस 2-2 पूड़ी तो खाते हैं, बस मुँह जूठा करना रहता है। यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि कन्याओं को सबसे पहले मैं आसन लगाई हूँ। आसन लगाने के बाद इस तरह से ना साफ पानी और गंगा जल मिला के उनके पैरों को धोई हूँ, टीका लगाई हूँ, फिर उनके पैरों में महावर लगाऊंगी और फिर मैं उनको भोजन कराऊंगी। तो शायद इसी तरह से कराया जाता है। अगर कुछ इसमें कमी हो तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मतलब पहली बार मैं ये सब कर रही हूँ। हाँ मतलब जिस तरह से मैं देखी थी उसी तरह से की हूँ। अगर कुछ कमी भी होगा तो माता रानी मुझे माफ़ करेंगी। और बस यहाँ पे प्लेट ला के खाना लगा के मैं सबकी थाली वगैरह लगा दे रही हूँ। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ इस बात पे मैं दुखी हो गई थी ना कि सुबह जैसे अचानक से प्रोग्राम बना, तो पहले ये था कि बस मतलब हम ही लोगों का खाना पानी बनेगा, तो मतलब दूध जितना होना चाहिए उतना ही था। फिर मैं पीयू से बोली ना कि ऐसा है कि मतलब शॉप पे चली जाओ, वहाँ से 2-3 पैकेट दूध लेके आ जाओ। वो गई, मतलब वो कह रही है कि मम्मी एक क्या मतलब 4 दुकानें मैंने छान मारी और कहीं भी दूध का पैकेट नहीं मिला। आज एकदम से मतलब सुबह के टाइम पे ही सारा दूध का पैकेट उठ गया था, कुछ भी नहीं था। अब मैं क्या करूं, मेरे पास स्कूटी भी नहीं था और मतलब कुछ मेरा दिमाग चल ही नहीं पा रहा था। और कभी कभी ऐसा तो एक कॉलोनी में भी सुबह के टाइम पे ग्वाला भैया लोग आते हैं, घर घर दूध पहुंचाते हैं, तो उन लोगों से भी मैं पूछी ना तो मुझे नहीं मिला। तो इस वजह से ना मेरा मन थोड़ा सा उदास हो गया, उदास क्या बहुत दुखी हो गया। हाँ मतलब खीर तो बना था लेकिन थोड़ा सा कम दूध में कम खीर बना था, बट कोई बात नहीं, उतने में ही सब लोग खुश हो गए मतलब खा पी के। तो यहाँ पे मतलब सबका भोजन पानी वगैरह हो चुका, सॉरी कन्याओं लोगों का भोजन पानी हो चुका है। अब मैं होता है ना कि उनको विदाई दिया जाता है, तो बस मैं वही कर रही हूँ। तो उनके पैर छू के इस तरह से, और मतलब जो भी पैसे वगैरह दक्षिणा रूप में दिए जाते हैं वो मैं देते जा रही हूँ, पैर छूते जा रही हूँ। और मैं बता दूँ ना कि जो भैरव बाबा के रूप में बच्चे आए हुए थे ना, उनको मैंने अलग से बैठा के भोजन करा दिया था, क्योंकि लाइन में ना बस कन्याएं और एक ही भैरव बाबा बैठते हैं। और बाकी के बच्चों का भी मन हो रहा था कि आंटी हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, तो वो लोग अलग अलग बैठ के थाली में लेके खा रहे थे कुछ इस तरह से। बाकी बच्चे बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, मैं क्या बताऊँ। आप लोग कितने खुश हैं इस चीज़ को देख के, आप लोग भी कमेंट करके कुछ बताइएगा अपने बारे में। साथ के साथ मैं बता दूं ना कि जितने बच्चे आए थे सबके मतलब सबके मैंने पैर छुए, उन्हें टीका लगाया, मैंने उनको दक्षिणा दिया, क्योंकि भाई सबका मन होता है और कहीं ऐसा ना कि वो उदास हो जाए। सब मेरे कॉलोनी के ही बच्चे हैं, मतलब सब एक साथ खेलते रहते हैं एक ही ग्रुप में, तो इस तरह से वो भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि भाई मेला का दिन था, आज बच्चों का था कि हाँ भाई जहाँ जहाँ हम खाएंगे, मतलब आज का भोजन करेंगे नवमी वाले दिन, वहाँ वहाँ से हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास ढेर पैसे हो जाएंगे। और हम लोग भी बचपन में ऐसा करते थे ना, किस किस ने की है जरा आप लोग बताइएगा। हम लोग भी अपने बचपन के नवमी वाले दिन जो कन्या पूजन का पैसे वगैरह मतलब मिलते थे, उसमें हम लोग पैसे गिनते थे ना कि कितने हो गए, कितने होंगे, किसके ज़्यादा हुए, किसके कम हुए। सेम वही सारी चीज़ें ना मुझे इस टाइम पे देखने को मिला। जय माता दी, जय माता दी, ऐसे बोलो। तो जी फ्रेंड्स, अभी ना वीडियो में वॉइस दे रही हूँ ना, तो ये बच्चों वाली क्लिप देख के ना मुझे भी हंसी आ रही है। मतलब मैं भी जय माता दी बोल रही हूँ, लेकिन अपने आप को हंसने से मैं रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि बच्चे ना सच में बच्चे होते हैं। लोग कहते हैं ना बच्चे भगवान के रूप होते हैं, सही में भगवान के रूप होते हैं, मतलब मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ। और बच्चे तो बच्चे थे, बच्चे की दीदी लोग भी आई थी, उन लोगों को भी मैंने टीका लगाया, विदाई दिया, क्योंकि सब बच्चे हैं और क्या। तो बस यही सोच के अब मैं सारा जूठा प्लेट जो भी है सब एक एक करके समेटने का काम शुरू कर रही हूँ, चटाई वगैरह हटा रही हूँ धीरे धीरे करके। और किचन तो मेरा देखने लायक हो गया था, मतलब इतना फटाफट में हाथ चलाई हूँ ना। और होता है ना कि जब जल्दी जल्दी आप किसी काम को करो ना, तो 2-4 बर्तन तो इधर उधर हो ही जाते हैं, किचन भी साथ के साथ बिखर जाता है। तो सेम वही चीज़ हुआ है
एक तो मैं साड़ी पहन ली हूँ, तो मतलब उसको पहन के मतलब इतना स्पीड से काम मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले किचन में आके जो भी बड़ा बर्तन है, जैसे खीर का ये भगोना था, सब्जी वाला जो मेरा कुकर था, ऐसे करके ना जो भी खाना बचा हुआ था मैं छोटे से बर्तन में निकाल ले रही हूँ, और जो भी बड़े बर्तन हैं उनको मैं भिगो दे रही हूँ, ताकि वो पानी से फूल जाएंगे तो फिर आराम से फटाफट साफ़ हो जाएंगे। और पीयू पापा अभी भी नहीं आए थे, मतलब आते लेकिन वही 2 बजे के बाद ही वो आते, तो बस मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाएं, तो फिर मतलब खाना पानी में साथ में बैठ के खा लूँगी। हाँ, दोनों बच्चे मेरे खा चुके हैं, और बस मैं सुबह से वही चाय पानी वगैरह की हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी, तो इस वजह से हो सकता है 2 बजे से पहले भी वो आ जाए। यही सारी बातें मन में चल रहा था। और जब मैंने उनको ये बात बताई ना कि पीयू पापा आज ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब इतनी कन्याएं आई थी खाने के लिए, बच्चे आए थे, खूब मस्ती हुआ है, तो वो भी बहुत खुश हो गए थे, बोले कि बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे